वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर आत्मकल्याण की भावना से अपने भाव को उज्जवल बनाने के लिए जीव समाधि करता है और समाधि का फल निःश्रेयस और अभ्युदय है। क्या है? निःश्रेयस और अभ्युदय है। समाधि का फल यानी जो व्यक्ति जीव समाधि करता है उसको ही मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति समाधि के वर्तमान में संस्कार नहीं डालेगा, जो व्यक्ति यानी समाधि नहीं करना चाहेगा, उसको कभी चीन काल में भी निःश्रेयस फल यानी मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। इसीलिए समाधि के संस्कार बनाना है। और समाधि जो होती है समता पूर्वक होती है, मैत्री पूर्वक होती है, साम्यता पूर्वक होती है। क्या है? यहाँ कसाय को भी कृश करना रहता है और शरीर को भी कृश करना, यानी इंद्रिय के भोगों को, ममत्व को कम करना होता है। विरक्ति होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए। क्या है? मात्र ये संन्यास जब जीवन में उतर जाता है तो जीव सोचता है मरण करना ही है तो क्यों ना क्यों विरक्ति के साथ किया जाए, और विरक्ति वाला जीव ही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। इसको संसार से विरक्ति हो गई है। संसार सबका छूटना ही है। क्या है? अभी संसार यानी इस मनुष्य पर्याय का संसार सबका छूटना ही है, और मोक्षार्थी का भी क्या है? ये संपूर्ण रूप से संपूर्ण पर्यायों का संसार छूटना ही है। बिना छोड़े प्राप्त नहीं होता। बिना छोड़े कोई भी संसार का सुख प्राप्त नहीं होता है। एक चीज छोड़ना पड़ती है तब दूसरी चीज मिलती है। क्या है? इसीलिए यहाँ भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, और एक बार जो प्राप्त हो जाए वो कभी छूटता भी नहीं है। ऐसा होता है निःश्रेयस मोक्ष सुख। भगवान कभी वापस नहीं आते। जो लोगों ने सोचा है उनकी भावना थोड़ी कोई भिन्न होगी, पर कि भगवान, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं। ठीक है, लोग ऐसी बहुत सारी बातें कि आप अच्छे हृदय से बुलाते नहीं। ऐसा नहीं है। चाहे भगवान को बुलाओ, वो चाहे ना बुलाओ, भगवान कभी संसार में आते नहीं। क्या है? भगवान तुम्हारे राग के भी भूखे नहीं है कि तुमने राग और प्रेम दिखाया तो क्या है? वो प्रसन्न हो गए और आने लगे। उनका प्रसन्न होना और रुष्ट होना दोनों बंद हो चुके हैं। वीतरागी हैं, उनके पास शरीर ही नहीं है। क्या है? कर्म ही नहीं है, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं? इसीलिए तुम कितने ही बुलाते रहो, भगवान जो है वास्तविकता में मोक्ष जाने वाला जीव कि अनंत कल्प काल बीत जाने के बाद भी नहीं आएंगे। बस इतना जरूर है कि तुम उनकी भक्ति करते रहोगे और आत्म सिद्धि में आप प्रवेश कर गए और आपने समाधि कर ली। साधना के द्वारा क्या है? समाधि कर ली। राग द्वेष को छोड़ के संन्यास लेके जिसने समाधि कर ली, और समाधि करते करते अधिक नहीं 7-8 भाव में वो निःश्रेयस मोक्ष सुख भगवान के ही पास पहुंच जाएगा। भगवान आते तो नहीं है पर तुम्हें जरूर बुला लेंगे। बुला भी कैसे लेंगे? तुम चाहोगे, अच्छी निर्मल समाधि करोगे तो तुम भी सिद्ध बन जाओगे। ऐसा दर्शन सुनना, ऐसा दर्शन बिरला ही एक जैन दर्शन है जो मोक्ष में बुलाता हो। संसार में बुलाने वाले तो बहुत से दर्शन हैं। संसार में बुलाने वाले और संसार में भुलाने वाले, मोक्ष सुख को बुलाने वाले बहुत से दर्शन हैं,
पर वास्तविकता में जैन दर्शन तो क्या है, नीचे नहीं बुलाता है, ऊपर ही बुला लेता है। निर्मल समाधि करोगे, विकल्प रहित रहो करोगे तो आपको क्या है, वहाँ संसार में लौटकर नहीं आना पड़ेगा और ये कोई विक्रिया नहीं होती, कोई विकार नहीं होता, वहाँ परिणामों में कोई विकार नहीं, निर्मल हो गए हैं, अमल हो गए हैं, विमल हो गए हैं, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ऐसे ये आचार्य महाराज बता रहे थे, ऐसे कितने भी कल्पकाल बीत जाएं भगवान वापस नहीं आते। आते क्या, जो भी एक बार मोक्ष चला गया, ठीक है ना, देव आ सकते हैं, त्रियंच आ सकते हैं, नारकी आ सकते हैं और मनुष्य इस संसार में पुनः पुनः गतियों से आ सकते हैं, पर जिसकी अगति हो गई है वो पुनः संसार में लौट के नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये हमारे भ्रम है कि भगवान हमारे आके संबोधन दे जाएंगे, वास्तविकता में नहीं देते। क्या है, न तो सपने में आते हैं न साक्षात आते हैं। ठीक है ना, ये अगर आकाशवाणी होती है तो देवों के द्वारा होती है। क्या है, जाति स्मरण होता है तो स्वयं का होता है, पूर्व का जाति स्मरण होता है, या अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान जो जो हो रहा है ये भूत और भविष्य की पर्यायों का हो सकता है ना। भगवान त्रिकालीवर्ती पर्यायों को जानते हैं, बताते हैं, बनाते भी नहीं हैं। भगवान ने संसार में अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बनाया, न सृष्टि को बनाया, न स्वर्ग को बनाया, न नरक को बनाया, न मनुष्य को बनाया, न त्रियंच को बनाया। कई लोग बोलते हैं कई चीज़ें भगवान ने भोगने और खाने के लिए बनाई हैं, मारने के लिए बनाई हैं। ध्यान रखना, ये भगवान कभी ऐसी चीज़ें बनाते भी नहीं हैं। क्या है, समझना आप बात को। अब भगवान किसी के कर्ता नहीं है, भगवान किसी के कर्ता नहीं है, और ना ही शेषनाग जो है ना इस लोक को या पृथ्वी को अपने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वो भी एक क्या है, त्रियंच है। शेषनाग किसे कहेंगे, एक त्रियंच को कहेंगे। त्रियंच का कभी मरण होगा तो फिर क्या होगा, पृथ्वी कहाँ जाएगी। क्या है, तो ऐसे बहुत से प्रसंग खड़े हो जाते हैं। इसीलिए लोक भी जो है, लोक स्वप्रतिष्ठित है, तीन बात वलय पे आधारित है। आज भी जितनी भी पृथ्वी आदि जितने ग्रह माने जाते हैं ये सब आकाश में है। किसमें है, ये जैन दर्शन की सिद्धि जो है ना, जितनी आकाश गंगाएं हैं जो वैज्ञानिक लोग मानते हैं, बहुत सी पृथ्वी जैसी बहुत सी आकाश गंगाएं इस भूमंडल या इस सौरमंडल में है। सीधा सीधा बोल दो ना कि आप क्षेत्र नहीं समझ पा रहे हो। भरत, ऐरावत, विदेही, ये क्षेत्र बहुत से हैं। क्या है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, पर हमारा उतना माने प्रयोग नहीं हो पा रहा। या पंचम काल में का जीव स्वयं और कहीं नहीं जा सकता। विद्याधर ही नहीं आ रहे यहाँ पर, यहीं के विद्याधर जो है ना, विजया श्रेणी के विद्याधर यही नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर आगे कैसे जा सकते हो। पंचम काल के पहले जो है ना विद्याधर आते थे, देव भी आते थे। यहाँ तक कि चतुर्थ काल में भगवान के पंच कल्याण के लिए असंख्यात देव आते थे, एक आध नहीं, लाइन लगी रहती थी। विद्याधर यहाँ घूमते थे। क्या है, हनुमान जी कौन थे, विद्याधर थे। कौन थे, रावण कौन था, विद्याधर था। विद्याधर जो है ना अभी भी विजयात पर्वत पे रह रहे हैं,
ध्यान रखना, ये ऐसा मान के चलो, यहाँ जो है ना 3 खंड है, ये उंगली देख लो, ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसे में देख लो, तो यहाँ क्या है, ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। बीच में विजयात पर्वत है। कैसा है? बीच में विजयात पर्वत है। ये भरत क्षेत्र के 3 खंड और भरत क्षेत्र के ये 3 खंड। यहाँ मात्र एक आर्य खंड है, ये मिलेच्छ, ये मिलेच्छ, ये मिलेच्छ, ये मिलेच्छ, ये मिलेच्छ। तो यहाँ तो आराम से चले जाते, यहाँ जाते विजयात की गुफा में से घुस के फिर इसमें जाते हैं। कौन? चक्रवर्ती ही जाता है 6 खंडों में। आज भी विजयात श्रेणी पर विद्याधर रह रहे हैं, यहीं की विजयात श्रेणी पे कह रहे हैं विद्याधर, वो मात्र पंचम काल होने के कारण आते नहीं है। जब वे नहीं आते तो भगवान को कहां से बुलाते हो? वही पंचम काल में बुला रहे हो आप, कली काल में। हाँ, मात्र एक व्यंतर जाति का देव है जो यहां रहता है और आता है। भवनवासी भी देव नहीं आते। कौन आते हैं? स्वर्ग के भी कोई देव नहीं आते हैं। भवनत्रय के 3 देव होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यंतर, एक वैमानिक नहीं, हाँ भवनवासी, और एक होते हैं ज्योतिषी जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये विमान है। इनमें अंदर देव रहता है। विमान के अंदर जैसे आपका एक ग्रह है ना, ऐसी बहुत बड़ा एक प्रकार का वो भी ग्रह है। उसके ऊपर क्या है? उसमें भवन बने हुए हैं और वहाँ देव रहते हैं, अपने परिकर के साथ रहते हैं। क्या है? सूर्य एक विमान है, विमान। और जैन दर्शन में इसकी पूरी विवक्षा है, पर यहाँ बिल्कुल भूगोल जैन दर्शन का और विज्ञान का बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जैसे निब्बू होता है, निब्बू को आप आधा निकाल देते हो तो नीचे से कैसे दिखता है? गोल, पर ऊपर क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट, है ना, सपाट, समान होता है। तो ऐसे ही ऊपर विमान एक सा समान रहता है भूमि, और नीचे गोल दिखती है। तो हमें लगता है कैसा है? सूर्य कैसा है? गोल। चंद्रमा कैसा है? गोल। ये तो नीचे का हिस्सा है। कैसा है? नीचे का हिस्सा है। तो इसीलिए हमने वो सोच लिया है कि कोई चंद्रमा में पहुंच गया है, कोई सूर्य पे जाना जाता है। नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक विमान है, किसी देव के एक ग्रह है, घर है। ठीक है ना। जब तुम बिना परमिशन के विदेशों की भूमि में जाना असंभव होता है। क्या है? अब देखो, लगा हुआ ही पाकिस्तान है, चीन है, और भी जो देश है, उनको जाने के लिए परमिशन चाहिए। ठीक है ना। कोई भी, चाहे पक्षी भी, मिलिट्री वाले बता रहे थे, एयरफोर्स वाले, क्या है, जैन थे ग्वालियर में, तो बोल रहे थे महाराज जी अगर पक्षी भी उड़ता हुआ जाए तो लोग मार देते हैं। हाँ, अगर इस बॉर्डर का पक्षी उस बॉर्डर में अगर जाता है तो उसको मार दिया जाता है। क्यों? आजकल बहुत से यंत्र पक्षी में भी लगा के उड़ा दिए जा सकते हैं। नियम इसलिए है क्योंकि वहाँ का पक्षी अगर यहाँ आया है, ठीक है, कुछ विशेष पक्षी की छूट रखते होंगे, जो अभी ठंडों के समय विदेश से तक कुछ पक्षी आते हैं, उनकी बात छोड़ के बाकी वास्तविकता में है कोई भी ऊपर भी चीज़ दिखेगी तो कोई प्रवेश नहीं करने देगा। ऐसे ही देवों के विमान में, कहने का तात्पर्य यही था, देवों के विमान में हम और दूसरे लोग कैसे प्रवेश कर जाएंगे बिना देव की आज्ञा के। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो वैज्ञानिकों का एक संस्थान होता है, क्या है? वैज्ञानिकों का क्या है? एक संस्था है। उन्होंने घोषित किया है कि ये जो है ना, कोई नील और आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो है ना चंद्रमा पे नहीं गए हैं। ये अमेरिका का एक एरिया 51 है, वहाँ की शूटिंग की गई है। नासा एक वैज्ञानिकों का संस्थान है, और ये सारी चीज़ें आपको शायद नेट पे भी डली हुई मिल जाएंगी।
नासा वालों ने सिद्ध किया है कि अभी तक कोई जो है ना चंद्रमा पर नहीं गया है, क्योंकि उसके पहले रूस के लोग गए थे, वो भी नहीं जा पाए। फिर अमेरिका के लोग गए, उन्होंने वो सिद्ध किया कि अमेरिका के लोगों ने कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब तो कई लोग बोलते हैं चंद्रमा पे फ्लैट बिकने लगे हैं। क्या है, समझना, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, क्या मालूम कोई से नए ग्रह की खोज की हो, की तो है, पर नए ग्रह की कोई खोज की हो। ऐसे बहुत से ग्रह हो सकते हैं, पर वास्तविकता में सूर्य और चंद्रमा जो है ये देवों के विमान है। क्या है, और आज नहीं, बहुत पहले से ये सिद्ध है। इस क्या है, जम्बू द्वीप में, क्या है, इस जम्बू द्वीप में क्या है, अम्मा जी वो तो बच्चा है, आप बच्चे मत बनो, ठीक है ना, समझो। अब लोग क्या है, क्या करें, हम तो समझ रहे हैं कि लोग बच्चे से थोड़े बड़े हो जाएं, पर क्या करें, वो बुद्धि बढ़ती नहीं है, पर लोग बढ़ाना नहीं चाहते। ज्ञान का विकास हो जाएगा तो वास्तविकता में ये मोह का और अज्ञान का और विवाद का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रसंग को हम एक दिन रखेंगे, चिंता नहीं करना, विचार तो है। क्या है, इसीलिए यहाँ पर अगर कोई सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, चंद्रमा आदि पे पहुँच गए हैं, ये असंभव है। कैसा है, असंभव है, वो देव का विमान है। इसीलिए आप लोग देखना, अब ये जहाँ भी पहुँचे हो वो जाने, पर वास्तविकता ये है सूर्य और चंद्रमा का जो विमान विशेष है उस पर अभी कोई नहीं पहुँचा। बहुत सारी बातें इन्होंने घटित की हैं जो वर्तमान में कहते हैं पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, और सूर्य स्थिर रहता है, ठीक है ना। यहाँ जो है ना, यहाँ पर ये बात जैन दर्शन में सिद्ध नहीं है। सबसे पहली बात तो पृथ्वी स्थिर ही है। कैसी है, पृथ्वी स्थिर है, लोक स्थिर है, लोक नहीं घूम रहा। इस मेरू पर्वत के चारों ओर ये जितना भी जो आपका ज्योतिष विमान है ये घूमते हैं। नित्य गत्यो निर्लोके, एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में, नित्य गत्यो निर्लोके। निर्लोके यानी मनुष्य लोक तक। मनुष्य लोक कहाँ तक है, मानुष्योत्तर पर्वत तक। ये ज्योतिष के जो देव हैं वो कहाँ तक घूमते हैं, मात्र मानुष्योत्तर पर्वत तक घूमते। और ये जम्बूद्वीप है जिसमें 7 क्षेत्र हैं। कितने हैं, इसको अगर अच्छे से समझना है ना, एक आध दिन आपको प्रोजेक्ट पर दीदी समझा देंगे। उन्होंने कई बार देखा है, इसको देखना भी चाहिए अपन को। क्या है, इस चीज़ को जो है ना एक आध दिन ऐसे समय पे समझाओ जब लोग प्रवचन आदि सुनने आए, और नहीं तो आप चालू कर देना, हम समझा देंगे। क्या है, समझना इस बात को। क्यों, अगर हमने ही नहीं जाना, हमने ही नहीं समझा, तो हमारा स्वाध्याय नहीं होगा, हम आगे कैसे समझा पाएंगे। और वही रहा, मिथ्या ज्ञान अनादि से हमारा भरा रहा है, और हमने सम्यक ज्ञान को नहीं समझा, बल्कि इसी ग्रंथों से बहुत सारे लोग खोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले विमान नहीं होते थे, पहले भी विमान होते थे। विद्याधर के विमान विद्याबल से चलते थे, और क्या है, और भी ऐसे विमान छत्र चूड़ामणि में एक ग्रंथों में आया, उन्होंने भी एक विमान बनाया था उस समय, और वो उड़ता था। और उन्होंने अपने बच्चों को, मैंने पत्नी को उस विमान में बिठाला। जैसी राजा को युद्ध की आशंका हुई, अपनी पत्नी को बिठाला और उसको छोड़ दिया, तो दूसरी जगह जाके
उतरा था। ये अपना प्रमाण है, पहले से ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं मानना कि पहले विमान नहीं होते थे। हाँ, विमान तो होते थे, पर जब आवश्यकता होती तब प्रयोग किए जाते थे, नहीं तो बाकी प्रयोग नहीं किए जाते थे। नहीं, बिना सिद्धि के चलते थे। बस इसलिए आपसे कहा है, वो विद्याधर वाला भिन्न होता था और ये यंत्र रूप में विमान बनाए थे। और कई जगह तो यहीं की फोटो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा? यहीं के विमानों के, यहीं के आकार गए, बहुत सारी चीज़ों के। जो अभी भी विमान जो बनता है ना, तुम्हारा एरोप्लेन जो बना हुआ है, पूरा मछली के आकार का है, पूरा मछली का ही रूप है, पूरा शेप। क्या है? इनने कोई नई खोज नहीं की। क्या है? कहीं ना कहीं से कॉपी की और उस कॉपी को उन्होंने उस चीज़ में लगाया है, समझना। तो इसीलिए ये केवली के द्वारा कहा गया है। इसी भरत क्षेत्र, माने भरत क्षेत्र कहें या जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। जो आज दिख रहा है वो कल नहीं आएगा, जो कल माने जो परसों दिखा था वो फिर लौट के फिर आता है। इसकी गलियां हैं, सूर्य की अलग गलियां हैं, चंद्रमा की अलग गलियां हैं। ये जैन शास्त्र पूरा उल्लेख करता है। क्या है? इसीलिए हाँ, ये आपकी बात मानते हैं कि लोग कहते सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट हैं, उन्होंने जो छोड़ के रखी हैं, ये यंत्र हैं। ठीक है, यंत्र तो अपन मान सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, और सैटेलाइट भी कोई बिना आधार के घूमती है कि नहीं घूमती है, सौरमंडल में घूमती है कि नहीं घूमती। ऐसे बहुत से क्या है, बहुत से ये तारे आदि है ना, ये भी बहुत सारे घूम रहे हैं। तो ये सब कैसे हैं? ज्योतिषवादी देव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो वो तक तो आते नहीं हैं, तो भगवान कैसे आ जाएंगे वो पंचम काल में, कली काल में। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए हाँ, भक्त अपनी भावना से भगवान को अपने हृदय में बुलाता है। जो अपन कहते ना, ये क्या पूजा में अत्र उत्तर उत्तर तिष्ठ तिष्ठ और ठाठा स्थापनम, ठीक है, आवाहन कर रहे हैं, आपको हम बुला रहे हैं। क्या हो गया? ये निक्षेप के द्वारा, जैसे हमने भगवान की मूर्ति को मूर्तिमान माना है। क्या है? भगवान की मूर्ति को मूर्तिमान माना है, मात्र छिन्न रख दिए हैं, और वो मूर्तियाँ उन तीर्थंकर की हुई हैं। वास्तविकता में ये तो पाषाण है, फिर भी उपचार से इनको पूजा जाता है, उपचार भी पूज्य होता है। क्या है? उपचार भी पूज्य होता है, और इस उपचार से की गई आराधना भी सफल होती है, क्योंकि हमारे पास वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो हम परोक्ष रूप में पूज रहे हैं। इसीलिए वो साधक, ध्यान रखना, वो साधक इन अरहंत बिंब को पूजता है। तो ध्यान रखना, वो यहाँ बुलाता नहीं है, भगवान यहाँ पर आते नहीं है। जो जो, एक और सुनना, जो जो चमत्कार दिख रहे हैं, चमत्कार जो दिख रहे हैं ना, वो कोई ना कोई देव कर रहा है। और वो भी विशेष रूप से देखा जाए तो व्यंतर नाम का कोई देव है। व्यंतर नाम कहा जाए या जाति का ही देव है। क्या है? और भगवान को जो अभिषेक होना, ये अतिशय नहीं मानना। जो पसीना निकल रहा है, ये पसीना भगवान को निकलता नहीं है, ये सुनना, ये अशुभ का सूचक है। आप लोग चमत्कार में आ जाते हो। क्या होता है? विशुद्ध सागर जी बोल रहे थे कि हम जो है ना, पहले रजवास के पंचकल्याणक में गए, और जैसे ही फेरी हुई, क्या हुई? लोग बोले केसर बरस गई। अब कि हम बहुत बोल रहे थे कि यहाँ से मधुमक्खी निकली है। क्या है निकली है? मधुमक्खी निकली है, ये उनकी बीट है। नहीं, लोग माने केसर बरस गई, केसर बरस गई। भैया चमत्कार समझो तो क्या होता है। कहाँ तुम मल को केसर बना लिया तुमने, पर वो होता है पीला।
क्या होता है, देख लेना जहाँ भी मधुमक्खी की छत्ते होते हैं या उड़ती हैं तो वो देख लेना। हम लोग तो अभी शिखर जी में देखते थे, शिखर जी में ही देखते थे, जहाँ ऊपर बैठे रहते थे मधुमक्खी इकट्ठी निकलती थी। कोई ना कोई तो जानवर है, कोई ना कोई तो बीट करते ही जाएगा, तो ऊपर तक आ जाती थी। कई बार होता था। तो ऐसे जहाँ चमत्कार होते हैं, अतिशय एक अलग बात होती है। अतिशय है जैसे देखो ये समंतभद्र स्वामी ने नमस्कार किया था कि वो पिंडी में से, उन पत्थर में से भगवान चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। क्या हो गए? प्रकट हो गए। समझना, ये क्या है सब? ये अतिशय हो गया, श्रद्धा का अतिशय हो गया। कोई व्यक्ति निर्विष हो गया। ये सब क्या है? क्योंकि मंत्र के भी, भगवान के भी, मंत्र के भी सब अधिष्ठाता देव रहते हैं। उनकी आराधना करने से बहुत से कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए हमने आपसे उस दिन भी बोला था, कभी जमीन पर अक्षर नहीं लिखना। लिखे हुए हैं तो उनको निकाल के ऊपर लगा दो, क्योंकि उनमें श्री लिखा हुआ है। ध्यान रखना, हम श्री जो है ना भगवान के बिठालने के लिए लिखते हैं, लिखते ना। श्रीकार वर्ण का लेखन करते कि नहीं करते हैं? श्री सामान्य नहीं है, श्री बीजाक्षर है। सारे शब्द बीजाक्षर में आते हैं। क्या है? जितने इन्हीं बीजाक्षरों से, इन्हीं वर्णों से भगवान की अंकन्यास विधि होती है और प्रतिष्ठा होती है। उस समय दीक्षा का कन्यास होता है, केवल ज्ञान का अंकन्यास होता है, और सिद्ध जब बनते हैं उस समय भी अंकन्यास इन्हीं बीजाक्षरों से किया जाता है। क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा मंत्र और अंकन्यास और अन्य विधियों से ये पूर्ण होती है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर जो शब्द भी बताए जाते हैं, शब्द भी प्रभाव करते हैं। शब्द है ना, शब्द भी प्रभावकारी होते हैं और इनके भी रक्षक देव होते हैं। तो ये सब चमत्कार जो होते हैं, कौन बनाते हैं? देव। कौन बताते हैं? देव बताते हैं। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। और आगे बताते हैं यहाँ पर कि भगवान वास्तविकता में देखा जाए, बिल्कुल धारणा बना लेना, भगवान मोक्ष जाने के बाद कभी वापस नहीं आते। क्या है? और अपने गुरुजी को भी वापस नहीं बुला लेना कभी कि हमारे गुरुजी आए थे, हमें दिखे थे समाधि के बाद। ठीक है। तो वो उनकी आपने क्या है अच्छी गति नहीं मानना, क्योंकि फिर वो किस जाति के कहलाएंगे? अगर आए थे तो व्यंतर जाति की कहलाएंगे। और वो व्यंतर में कौन जाता है? जो सम्यक्त से रहे। तो भवनत्रक में कौन जाता है? क्या है? कभऊ अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुर तन धरे। अकाम निर्जरा करने वाले कहें, जिनकी देव दुर्गति हो जाती है, जिनका सम्यक्त छूट जाता है। देखना, जो व्यक्ति, इस विषय को भी थोड़ा समझ लो, जो व्यक्ति यदि सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है या देवगति का बंद कर लेता है, देवगति में जाना है, और फिर यदि वो व्यक्ति मिथ्यात आदि का सेवन करता है या और भी बुरे काम करता है, तो उसकी देव दुर्गति हो जाती है। तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? समझना अच्छे से। इसीलिए ये लड़ना भिड़ना सब छोड़ना चाहिए। भगवान के पास आए, सब कुछ किया, ठीक है, देवायु का बंद भी कर लिया, पर अगर माना कि क्या है ये संस्कार नहीं गए, देव दुर्गति होगी, तो फिर क्या बनोगे? भवनत्रक में जाना पड़ेगा। इस पंचम काल में ऊपर के वैमानिक देव भी नहीं आते। क्या है? 4 प्रकार के देव होते। देवास चतुर्निकाया। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक।
जो स्वर्ग संज्ञा है ना वो वैमानिक से शुरू है। कहाँ से? हाँ, स्वधर्म, ऐशान, सानत कुमार या पहला दूसरा, ऐसे 16 स्वर्ग जो है ना ये वैमानिक में आते हैं। कल्प और कल्पातीत, सर्वार्थ सिद्धि तक लगा देना, ये कब आएंगे? सब स्वर्गों में आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए समझना, भगवान लौट के नहीं आते, देव भी लौट के वैमानिक नहीं आते, मात्र व्यंतर ही आते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे बताते हैं आचार्य महाराज क्या कि 134 नंबर के श्लोक में कि आगे विकार से रहित विसिद्ध भगवान मोक्ष में सदा रहते हुए क्या करते हैं, सो यहाँ पर उनको कहा जाता है। वो क्या क्या करते हैं? निःश्रेयस्मधिपन्नस, निःश्रेयस्मधिपन्नास त्रैलोक्य शिखा मणिश्रियं ददते निष्किट्टिकालिका छवि, निष्किट्टिकालिका छवि चामी करभासुरात्मानं मानः। पढ़िए, आचार्य भगवान कहते हैं जो मोक्ष को जाते हैं, जिनका निर्वाण हो जाता है, जो भगवान बन जाते हैं, ऐसे जीव निष्किट्टिका कालिका छवि, कीट और कालिमा से रहित कांति वाले, कैसे कैसे स्वर्ण के समान प्रकाशमान स्वरूप वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण कालिमा से रहित होता है, प्रकाशमान होता है, सोना चमकता है। देखो, एक बार चांदी जो रहेगी वो काली पड़ जाती है। चांदी हो रहेगी वो कैसी होती है? काली पड़ जाएगी। पीतल होगा वो भी काला पड़ जाएगा, तांबा होगा वो भी काला पड़ जाएगा, ऐसी लोहा भी होगा वो भी उसमें जंग लग जाएगी। पर सोना इसलिए अच्छा कहा गया है, सोना जैसा रहता है वैसे ही रहता है, सोना काला नहीं पड़ता। चांदी काली पड़ जाएगी, सही चांदी होगी तो काली पड़ेगी, और अगर मान लो गिलट मिली है, गिलट है, तो वो काली नहीं पड़ेगी, वही चांदी है। जिसका जैसा जैसा स्वभाव होता है उसको वैसे बताया गया। इसीलिए चांदी में किटिमा हो सकती है, होती है, ठीक है ना, उसका स्वभाव है कि उसमें थोड़ा सा मौसम मिलता है, मॉइस्चर जो मिलता है, तो क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी। इसलिए जो आपको विमान बार बार साफ करना पड़ता है ना, वो क्या है? आप समझ लो क्या है। नहीं तो लोग सोचते हैं कुछ ऐसा मिला दिया जाए फिर वो नकली हो जाएगा। चांदी की बात अलग है, सोने की बात कर रहे हैं। सोना जब किट्टिमा से रहित होता है तो स्वर्ण जैसे समान, स्वर्ण जो है ना वो चमकने लगता है। कैसा होता है वो? हाँ, ये प्रकाशमान स्वरूप वाला है। ऐसी आत्मा भी जो है ना, जब वास्तविकता में कर्म कलंक से निकलंक हो जाती है, अकलंक हो जाती है, विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो पुनः संसार में आके कलंकित नहीं होती, कलंक नहीं लगाती। यानी अब जिनके पास कर्म ही नहीं है वो संसार में क्या आके कर्म करेंगे? बताओ, भगवान कर्म करने के लिए आ सकते क्या? इसलिए भगवान का विशेषण दिया है, ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा। आ गया? भगवान के पास निष्कर्म है, भगवान निकम्मे हैं। क्या बोलते? हाँ, निकम्मा, निष्कर्मा तो निकम्मा, ये कहा है। निकम्मा यानी वो वाला निकम्मा नहीं कि जो कोई काम ना करे वो तो निकम्मा आदमी है।
क्या है, भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। अपन क्या है, ये इसलिए प्रतीक है। वास्तविकता क्या है, ये अरहंत मुद्रा में इसलिए है कि अब जिनको कुछ करना शेष नहीं है, मात्र जो अपने स्वरूप का वेदन कर रहे हैं, करने वाले संसारी और नहीं करने वाले कर्मों से रहित, ठीक ना। उन निकम्मों को नहीं भगवान में शामिल कर लेना, ठीक है ना। जो क्या है कि जो कर्मों से रहित हैं ऐसे होते हैं भगवान, जिनका शरीर ही नहीं है, अब क्या करेंगे, इनका शरीर का भी अभाव हो गया है। शरीर भी एक कर्म है। कौन सा मालूम है, कौन सा? नाम कर्म का एक भेद है। कौन सा? शर्म, ये कौन सा है? नाम कर्म। शरीर किससे मिलता है? नाम कर्म से। नो कर्म कहा जाता है, पर वास्तविकता किससे है? शरीर किससे मिलेगा? नाम कर्म से, ठीक है। मनुष्य जो बने हैं वो आयु कर्म से। मनुष्य किससे बने? आयु कर्म से। जैन कुल में आए गोत्र कर्म से। किससे? गोत्र कर्म से। जो क्षयोपम अपना दिख रहा है वो कौन सा है? ज्ञानावर्णी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे अलग अलग, और जो मोह दशा को प्राप्त है, जो वेदन कर रहे हैं सुख दुख का, ये वेदनी है और मोह दशा मोहिनी है। ऐसे 8 कर्म हैं, 8। कितने? मूल रूप से 8 कर्म हैं। उत्तर भेद इसके देखे जाते हैं 148। सुल्ला जी कितने होते हैं? 148, ठीक है ना। और वैसे तो देखे जाए तो अनंत भेद है, और भेद के प्रभेद करोगे तो कितने हैं? अनंत हैं। इसीलिए ध्यान रखना, हमें कर्मों से रहित होना है। तो जितना हम जो मन का, वचन का और काय का व्यापार करते हैं, इन व्यापारों से रहित होंगे और आत्मा का व्यापार प्रारंभ होगा। इन योगों की स्थिरता होगी और आत्मा का व्यापार प्रारंभ होगा, तब जाके क्या होगा? आप कर्मों से रहित हो पाओगे। करना सरल है, करना सरल है, और एक जगह बैठना कठिन है। समझ रहे? करने में तो आपके भाव निकल गए, और आपको एक थोड़ी देर सामयिक को बिठा लिया जाए, नहीं बैठते। इसीलिए अब ये चीज़ समझना है, भगवान जो है ना एक जगह स्थिर रहते हैं, वहाँ से हिलते भी नहीं है। निष्कृष्टिका काल का छवि, और कैसे कर्म कलंक से रहित हैं। अभी और आने वाला है इसमें, प्रकाशमान वाले निःश्रेयस मोक्ष को अधिपन्ना मैंने प्राप्त हुए हैं। कौन? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्धों का मोक्ष होता है, अरहंत का अभी मोक्ष नहीं हुआ है, ठीक है ना। अरहंत परमेष्ठी और जो है ना मोक्ष अभी नहीं गए हैं, जाएंगे। जो अभी प्रतिमा रखी है ये सब अरहंतों की है। किसकी है? अरहंतों की है। सिद्ध अवस्था में तो किंचित न्यून जरूर हो जाते हैं, पर शरीर रहता ही नहीं है। सिद्धों का कोई शरीर नहीं होता, क्योंकि हमने कहा शरीर भी एक कर्म है, नाम कर्म है। कैसा है? शरीर भी क्या है? कर्म है। जब कर्म खत्म हो गए तो शरीर कहाँ बचेगा? ये तो उनके पूर्वावस्था का शरीर था, सो पूजा जा रहा है। जो आप कहते हो ना, जो पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी और ये मूर्तियां, ये भी वास्तव में एक शरीर है। शरीर ऐसी सूक्ष्म विवक्षा करने वाला मात्र जैन दर्शन है। नहीं तो लोग इन मूर्तियों को, इन शरीरों को ही भगवान मानते हैं। इनमें भगवान रहता था, इन शरीरों में भगवान रहा करता था, पर वो शरीर भी नष्ट हो चुका। फिर भी हमें आराधना करना है, अपने स्वभाव बनाना है,
हमारा शुभ उपयोग लगा है, इस कारण से हमने इन भगवानों की स्थापना की है। जैसे चित्र को देखकर चित्त खराब होता है, ऐसे ही अच्छे चित्रों को देखकर चित्त अच्छा भी होता है। क्या है? कई लोगों का प्रश्न होता है कि मंदिर क्यों आए, दर्शन करने से क्या फायदा? ठीक है, कल शाम को भी बताया था, ध्यान रखना। जैसे दर्पण को देखने कोई दर्पण को नहीं जाता, अपने चेहरे को देखने के लिए ही दर्पण को देखता है कि हम कैसे लग रहे हैं। ये देखने के लिए कहा जाते अपन दर्पण के सामने जाते, दर्पण के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारा स्वरूप क्या है, इसलिए हम जो है ना इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। ये हमारे अरहंत स्वरूप हमारा है, सिद्ध स्वरूप हमारा है। इनको देखने के लिए वो निष्कर्म स्वरूप हमारा है, मोक्ष हमारा स्वरूप है। पर ये राग आदि कर्म नष्ट हो जाएंगे तो इस जीव का भी मोक्ष हो जाएगा। क्या है? जैसे दर्पण में बड़े आनंद के साथ अपना चेहरा देखते हो कि हम ऐसे लग रहे हैं, हम ऐसे लग रहे हैं। एक बार भगवान में भी अपना चेहरा देखा करो। क्या देखो? जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही हमारा स्वरूप। बस ये जो दोष है ना, दोष, कालिमा, किट्टिमा, इनको निकाल दो। जैसे सोने में से कालिमा निकलने के बाद चमकने लगती है ना, सोना चमकने लगता है। ऐसे ये आत्मा से कालिमा निकाल दोगे तो परमात्मा आपका बाहर आ जाएगा। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इस स्वरूप ज्ञान के लिए वास्तव में हम मोक्ष स्वरूपी हैं, हम सिद्ध स्वरूपी हैं, हम भगवान आत्मा है। क्या है? मनुष्य तो पर्याय है। मनुष्य क्या है? पर्याय है। ये सब अच्छे समझना, मनुष्य क्या है? पर्याय है। त्रियंच देव जी सब क्या है? पर्याय है। जीव अलग है और पर्याय उसकी अलग है, भिन्न भिन्न है ये दशाएं। तो इसलिए कर्म के द्वारा हुई थी। तो यहाँ मोक्ष के स्वरूप को प्राप्त करके वो सिद्ध परमेष्टि, सिद्धों का, इसलिए कहा सिद्धों का कोई शरीर नहीं होता। त्रैलोक्य शिखा मणि श्रियम, क्या लिखा है? त्रैलोक यानी 3 लोक। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक नहीं होता है। वही तो कह रहे हैं आपसे, आपने बस यही सीख लिया है। क्या करें? आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो। क्या है? क्योंकि जिसका स्वाध्याय मैंने अध्ययन करना चाहिए था उसका अध्ययन किया नहीं है तो श्रद्धान कैसे होगा? वकील साहब, थोड़े अपने लिए भी समय निकालो, स्वाध्याय करो। क्या है? स्वाध्याय करो। और विशेष रूप से स्वाध्याय करना तो आपके पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथ हैं प्रथमान योग से करो। प्रथमान योग में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे समझ में। यानी कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आपको जैन धर्म समझाया गया है। क्या पुण्य पाप था, इसी में आ गया ना। क्या पुण्य पाप था और किसको पुण्य पाप का फल कैसा मिला है। कई लोग तो इस पुण्य पाप के फल को जानते भी नहीं है और पुण्य पाप के फल को मानते भी नहीं है। ऐसे जीवों का कैसे मोक्ष और कल्याण होगा? वो तो ये कहते हैं जो वर्तमान में है सो ही सही है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। ये चारवाक का सिद्धांत है।
उनसे पूछो स्वर्ग कहाँ है, यही है। नरक कहाँ है, यही है। सब का मान लेते हैं, यही है। अरे अगर कर्म को नहीं मानते हो आप, अगर जीव कर्म नहीं करता है, वो वर्तमान की दुकान चलाने को और ये संसार के कर्म को कर्म मानते हैं, ये तो क्रियाएं हैं, कर्म के द्वारा कृत की गई हैं। वास्तविकता में प्रत्येक समय कर्म का उदय आ रहा है, निर्जरा भी चल रही है और नवीन नवीन कर्म का बंध भी जीव स्वयं कर लेता है अपने अपने परिणामों के द्वारा। चाहे शुभ का करो चाहे अशुभ का करो। और भगवान जब बना जाता है, शुभ और अशुभ दोनों छोड़ के शुद्ध स्वरूप में प्रवेश होता है। हम तो अशुभ ही नहीं छोड़ पा रहे, शुभ में प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो शुद्ध में कहाँ प्रवेश हो पाएगा? जबकि भगवान और स्वयं जीव शुद्ध है, कर्म का संयोग है, कर्म जीव का स्वभाव नहीं है। प्रत्येक समय देखना, जब जब आपके क्रोध का उदय आए, मोह का उदय आए, ये सब पूर्व के कृत कर्मों का ही उदय चल रहा है। अब आपका पुरुषार्थ है कि हमें वैसे परिणाम बनाना कि नहीं बनाना, ये आपके ऊपर है। ये पुरुषार्थ है, ये पुरुष हो आप पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करो। ये क्रोध के आवेश में आके हम क्रोधी ना हो। खूब क्रोध आएगा, पर सच्चा वीर महावीर वही है जो अपने क्रोध को, कसाय को, वासनाओं को, विषय को, है ना, मोह आदि को रोक लेता है। समझो, कर्म को अगर नहीं मानते हो तो कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अच्छा विद्वान, कोई मूर्ख, ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं कैसे हुई? एक मां से जन्मे हुए भी एक से नहीं होते, न तो बुद्धि में, न प्रज्ञा में, और यहां तक कि एक साथ जन्मे भी एक से नहीं होते। क्या है, बहुत सारे जीव युगल पैदा भी हो जाएं, दोनों की बुद्धि एक से नहीं होगी। हो सकता है चेहरे एक से हो जाएं, बुद्धि एक सी नहीं होगी, क्षोभसम एक सा नहीं होगा, शक्ति एक सी नहीं होगी। क्या है, ये सब कर्मकृत है। ये सब क्या है, कर्मकृत है। शरीर भी सुनो, शरीर खराब है, शरीर सुंदर है, शरीर कैसा भी है, और ये बुद्धि भी कैसी हुई, बुद्धि भी कर्मकृत है। जो क्षोभसम मिल रहा ना, किसी को ज्यादा याद हो जाता, जो ज्यादा पढ़ लेता है, ज्ञान आत्मा का गुण है, पर क्षयोभसम बताते हैं जितना 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 आवरण ढका हुआ है उतना उतना क्या है, आपका ज्ञान नहीं होता है, और जितना खुला हुआ है उतना होता है। जैसे बादल है ना, बादल सूर्य के सामने आ जाते हैं तो जितना जितना ढका हुआ होता है उतने उतने में सूर्य दिखता नहीं है, यानी दिखता भी नहीं, उसका प्रकाश नहीं आता। ऐसे कर्म को, कर्म ने ज्ञान को, आत्मा को आवृत कर लिया है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण क्या है, ये आवरण जो है ना, कर्म ने आत्मा को आवृत कर दिया है। इस कारण से जो सोने जैसा यहाँ जो लिखा है, सिद्धों जैसा, इसमें जो गुण है वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा, ढका हुआ है। इसीलिए आप भी भगवान आत्मा हो, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग हम रागवितान। उनका राग आदि कर्मों से रहित पना है और हमारा राग लगा हुआ है। यहीं से भगवान बनेंगे। भगवान तो भगवान बन चुके, क्या है, और हम भगवान बनने के लिए ही मंदिर आते हैं। हम भगवान बनने के लिए ही संयम और चारित्र को धारण करते हैं। और वास्तविकता में हम लोग मुनि क्यों बने? क्या है, मुनि क्यों बने? भगवान बनने के लिए। एक ही तो पर्याय मिली थी अपन को, मनुष्य पर्याय, और ये भी हाथ से निकल जाती तो भगवान बनने का जो बहुत बड़ा अवसर था वो छूट जाता। इसीलिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। अनिल भैया, बनाना नहीं पड़ता है,
कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हाँ, ये आप लोग मौके पे चौका लगाना तो सीख गए हो, ठीक है, पर मौके पे जो चौका लगाना था वो भूल गए हो। आपको तो 8 वर्ष अंतर्मुद निकलने के बाद क्या है, आपको निर्वाण दीक्षा लेना थी, मोक्ष दीक्षा लेना थी, पर आपने क्या करे, आपने तो कर्मों की दीक्षा ले मारी। अंत अंत तक कर्म करते ही रहोगे। अपने हाथ से आप अपने मोक्ष में बाधक बने हो। क्या है, प्रत्येक जीव एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय तक का जीव भव्य हो तो मोक्ष जा सकता है। इसीलिए अपन एक इंद्रिय तक की हिंसा नहीं करते, वो भगवान आत्मा है। कैसा है, उन जीवों को, क्योंकि उनका कर्म का उदय था, वो उन गतियों में उत्पन्न हुए हैं। अब अपनी मनुष्य गति मिली, अपने को विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, तो उसका उपयोग करे। तो ये वो कहाँ है, त्रिलोक शिखामणि, 3 लोक की बात ये चल रही थी। 3 लोक के ऊपर बैठते हैं कौन, सिद्ध भगवान। क्या है, 3 लोक के बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं। क्यों, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, बिना कर्म के ऊपर जा रहे हैं, कोई गति नहीं उनकी। कैसे जा रहे हैं, स्वभाव से जा रहे हैं। जैसे अग्नि की लौ हमेशा स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाती है, कहीं जला दो। जैसे मोमबत्ती, आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, मोमबत्ती को सीधा रखना तो उसकी लौ कहाँ जाती, टेढ़ी करना। टॉर्च नहीं, टॉर्च की बात नहीं कर रहे आपसे, किसकी बात कर रहे, मोमबत्ती की बात कर रहे हैं आपसे, है ना। तो मोमबत्ती सीधी करोगे तो लौ कहाँ जाएगी, ऊपर। टेढ़ी करोगे तो कहाँ जाएगी, सामने। और नीचे करोगे तो कहाँ जाएगी। ये टॉर्च नहीं है, ये क्या है, मोमबत्ती की बात बता रहे हैं आपको, दीपक है। ऐसी अग्नि का स्वभाव ऊपर जाना है, ऐसी जीव का स्वभाव भी। तो बोले महाराज अभी क्यों बैठे हैं, अभी कर्मों ने बांध के रखा है। देखा ना, जैसे फुग्गा होता है, फुग्गा, बैलून, हिंदी समझ में कम आती लोगों को। क्या है ना, और वो फुग्गा जो है ना, बैलून में जब हीलियम गैस भर दी जाती है तो वो ऊपर की ओर वो, और उसमें अगर धागा बांध देते तो वो बंधा रहता है, ठीक है ना। ऐसी जैसे धागा बंधा है ना, उससे वो फुग्गा क्या है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऐसी हमें कर्मों का धागा बंधा है। दिख रहा क्या, दिख रहा क्या, अभी दिखेगा। जैसे ही प्रवचन होंगे अपने अपने घर में, दूसरे के में नहीं घुसोगे, अपनी अपनी गली में आप तुरंत जाओगे, और अपनी अपनी दुकान में सपरिवार कहाँ बैठेंगे, दुकान में जाके। देखो मॉल की चिंता है इनको, खोलने की बंद कर दे। अब बताओ, अब लोग कहते ना रस्सी दिखना चाहिए, अब कहाँ दिख रही है आपकी रस्सी। ये राग रूपी कर्म रूपी रस्सी ऐसी है कि जीव को कहाँ बैठना चाहिए था, कहाँ बैठना चाहिए था, शिखर पे। सो दुकान पे बैठे भाई साहब। क्या है, ठीक है अब श्रावक हो, पर इतना भी दुकान पे ना बैठो कि आप 3 लोग पे बैठना भूल जाओ। इतना दुकान पे नहीं बैठना, इतना कुर्सी और चेयर पे नहीं बैठना कि तुम पहले जमीन पे बैठना भूल जाओ। भैया जमीन पे बैठना भूल जाओगे, समाधि लेना मुश्किल हो जाएगी। क्या है, ध्यान नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। ध्यान के लिए अच्छे से बैठना, जमीन पे बैठना, और जो कमर होती है ना, या रीढ़ की हड्डी, इसको बिल्कुल सीधा करके बैठना पड़ता है, एकाग्र होकर बैठना पड़ता है। क्या है,
और जब सीधे बैठते हैं, देखो भगवान कभी टेढ़े टेढ़ा दिखते हैं, झुके हुए दिखते क्या, आराम से बैठते, ठीक है ना। और ऐसे जीव जब साधना करते हैं तो सीधे या तो बैठे बैठे मोक्ष होता है या खड़गासन में मोक्ष होता है, दोनों अवस्थाओं में होता है, ठीक है। तो लोक के ऊपर ये भी सब दिखा दिया जाएगा आपको चाहोगे तो, कि लोक के अग्रभाग पर क्या है, वो बैठते हैं और चूड़ामणि शोभा को माने धारण करते हैं, वहां अनंत सुख है। कैसा है? मोक्ष में क्या है? अनंत सुख है। जो समाधि करते हैं वही मोक्ष जा सकते हैं, जिनकी समाधि की भावना नहीं है, जो समाधि नहीं करेंगे वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले पुरुषार्थ करो। समाधि बहुत अच्छी बात है, श्रावकों की भी होती है और साधुओं की भी होती है। तो अगर साधु बन सको तो बहुत पुण्य का उदय है कि साधु बन ही जाना, और साधु नहीं बन पाओ तो कम से कम क्या करना, श्रावक अवस्था में समाधि जरूर करना। इसके बिना निर्वाण नहीं होता। और जिसने अच्छे से समाधि कर ली 7-8 भव में उसका निर्वाण निश्चित है। इसलिए हाँ, अधिक से अधिक लिखा है, क्या है, अधिक से अधिक कितने भव रजनीश भैया? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? थोड़ा बहुत क्या है, हाँ, समाधि करवाना भी है। हम लोग की कौन कराएगा? आप लोग ही तो कराओगे, है ना। हाँ हाँ, समाधि, साधु समाधि में आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, कुछ की हम लोग भी करा देंगे, और कुछ लोग अब ये छुल्लक जी जैसे बन गए हैं, ये लोग क्या करेंगे? हम लोग की समाधि के लिए तो बनाए हैं, ठीक है ना। ये लोग सब समाधि में सहायक बनेंगे ना। तो इसीलिए, क्योंकि बिना समाधि के मोक्ष संभव नहीं है, पर समाधि के साधन जो बताए हैं उनको भी अपन धारण करते जाएं। जो जो दुर्गुण हैं और कर्म हैं, किट्टमा हैं, इनको हम हटाते जाएं तो हमें सिद्ध बनने में देर नहीं है। और सिद्ध बनने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता, अगर अच्छे गुण में आ गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।